हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आपके लिए रीडिंग देखते हैं। ये 2 महीनों की रीडिंग है, यानी मार्च और अप्रैल 2024 की। उन लोगों की रीडिंग है जिनकी बात नहीं हो रही है पार्टनर से, आप दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन आ चुका है, बात नहीं हो रही है। आपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। तो ये उनके लिए रीडिंग है जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रही हैं और आप लोग चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएँ। तो हम वहाँ ये चेक करेंगे कि इन 2 महीनों में मार्च और अप्रैल के बीच में आप दोनों का क्या रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, फिर से बात हो जाएगी, फिर से पैचअप हो जाएगा, वो हम चेक कर लेते हैं और मैं आपको गाइडेंस भी दे दूँगी कि आपको करना क्या चाहिए। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं रिलेशनशिप को ठीक करना कि नहीं चाहते हैं। पहले वो देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और होगा क्या आप दोनों के बीच में, यानी कि रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। चैरियट का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे यही दिख रही हैं। डेथ का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर ना, मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर ना बहुत गहराई से मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, यानी कि डीप थिंकिंग में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में देखिए कोई फॉरवर्ड मूवमेंट तो चाहते हैं आपके पार्टनर। अब डेथ का कार्ड तो मैं इसका क्या एक्सप्लेन करूं, ये तो क्लियरली यही बोल रहा है कि रिलेशनशिप तो उनको भी पता है कि ख़त्म हो चुका है, बात नहीं हो रही है, कुछ इश्यूज तो चल ही रहे हैं आप दोनों के बीच में, एंडिंग हुई हुई है रिलेशनशिप में। लेकिन वो इसी को ही लेके वो किसी चीज़ को सोचते हुए दिख रहे हैं। जो एंडिंग हुई हुई है ना, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई है, उसको लेकर आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपके पार्टनर को लेना है। अब यहाँ पे ना आपके पार्टनर मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, मकर राशि। अब यहाँ पे ना दो रास्ते हैं, यहाँ पे डिसीजन चॉइस लेनी है। यहाँ पे क्या, दिस वे इधर जाए, दैट वे उधर जाए। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में राइट जाएं कि लेफ्ट जाएं। यानी कि कोई दो चीज़ें हैं जिसमें से आपके पार्टनर को डिसीजन और चॉइस लेनी है। अब दो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, अब दो रास्ते हैं, यानी कि एक तरफ हो सकता है आपका रास्ता है, ये रिलेशनशिप है, आप हो। दूसरी तरफ हो सकता है उनका करियर है, या उनके घर वाले हैं, उनके पेरेंट्स हैं, या दूसरा इंसान उनके घर वाले कोई देख रहे हैं। तो कोई चीज़ ऐसी सी है जिसको लेकर वो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि किस रास्ते पर चला जाए, ये वाले रास्ते पर जाया जाए आपकी तरफ, या फिर करियर, प्रोफेशन या पेरेंट्स की तरफ जाया जाए। तो उसको लेकर वो मुझे थोड़ा सा सोचते हुए दिख रही हैं। और आपके पार्टनर, हाँ, एक कॉन्फिडेंस ज़रूर है, इस रिलेशनशिप में ज़रूर फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। डिसीजन चॉइस उनको लेनी है और उसी को ही लेके वो बड़ी गहराई से मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं मकर राशि। फीलिंग्स बता रही हूँ आपको लेकर। देखिए रिलेशनशिप चाहते हैं वो चीज़ें ठीक हो जाएँ, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अब किस रास्ते पे जाना है, कि आपकी तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, कि घर वालों की तरफ बढ़े, करियर के पे ध्यान दें। तो वो चीज़ों को लेकर बड़ी गंभीरता से मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि भई इस रिलेशनशिप में ना अभी आपके साथ ज़्यादा समय उन्होंने अच्छा बिताया या बुरा बिताया। जैसे होता है ना, कि कैलकुलेशन करता है इंसान दिमाग में, और उसको जो लगता है कि भी हमने इतना समय बिताया, कि भी हमने साल लगाया, 2 साल लगाए, जितना भी समय लगाया आपने, उसमें हमें ज़्यादा खुशियाँ मिली हैं, ज़्यादा परेशानी मिली है, तो वो उसी के बेसिस पे कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। यानी कि उनको अगर अच्छी चीज़ें ज़्यादा मिली हैं, आपसे ज़्यादा खुशी मिली है, तो हो सकता है आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर उनको लग रहा है कि आपसे उतनी खुशी नहीं मिली, वो परेशान रहे हैं, तो हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर जाएँ। मैं ये नहीं बोल रही ऐसा करेंगे, सोच बता रही हूँ, उनकी एनर्जीज़ बता रही हूँ। वो ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं, बड़ी गहराई से सोच रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, यू टर्न ले लेना चाहिए, कि जैसे चल रहा है चलने देना चाहिए। तो थोड़ा-सा गहराई से सोच रहे हैं, यानी कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और सीरियसली चीज़ों को लेकर कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना है, वो मुझे आपके पार्टनर की सोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। हाँ, ये है कि एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उसी को ही लेके बहुत ज़्यादा, जैसे इंसान की प्लानिंग चल रही होती है ना उसके माइंड में, वो ज़्यादा सोचते हुए दिख रही है मकर राशि आपके पार्टनर। और हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करना, उनको वो उनकी पर्सनल लाइफ में वो भी हो सकती है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों का, ये भी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। अभी हम देख लेते हैं कि आपका पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी, बात होगी, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, वो हम देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये 2 महीनों की रीडिंग है, मार्च और अप्रैल 2024 की।
ये नहीं है कि अगर रीडिंग अच्छी आ गई तो पूरे साल अच्छी रहेगी, अगर बुरी आ गई तो पूरा मतलब पूरे साल की बुरी बना दी मैंने। 2 महीनों की होती है तो 2 महीनों में जो होगा मैं वही बताऊँगी। मई जून में जाके चीज़ें अलग आ जाएँगी। ये मार्च और अप्रैल 2024 की है। यहाँ पे अभी मैं और देख लेती हूँ, कैप्रिकॉर्न मकर राशि के जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से क्या होगा आगे, क्या चीज़ें रहेंगी। गर्ल टॉक, 1 मिनट हाँ। मैंने लव लाइफ की तो अलग से अपलोड की हुई है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। वो होती है ओवरऑल, मैंने एक एक्सप्लेन किया कि ये महीना कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पे स्पेशल है कि नो कांटेक्ट होता है ना, कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है, अभी पता ही नहीं चल रहा करें तो क्या करें रिलेशनशिप में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये रीडिंग बना रही हूँ। ओके, मकर राशि मेरे को यहाँ से भी ले लेने दो, फिर मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, सॉल्व हो जाएंगी, बात हो जाएगी, रिकन्सिलेशन पैचअप हो जाएगा, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। फूल्स गोल्ड का कार्ड है। एक और कार्ड ले लेते हैं मकर राशि। देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो अब आपके पार्टनर की तो मैंने एनर्जीज बताई दी हैं कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। अब यहाँ पे क्या है, अब आपकी भी थोड़ी सी फीलिंग्स इसमें मुझे नज़र आ रही है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि आप भी पुराने पल जो बिताए हैं वो याद कर रहे हो पार्टनर के साथ। पर पुराने पल देखिए कुछ भी हो सकते हैं, पास्ट मेमोरीज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी ओल्ड फुटेज का है कार्ड। 6 ऑफ कप्स के 2 कार्ड आए हैं, तो पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा इन 2 महीनों के लिए। यानी कि कई बार होता है ना, हमने अच्छे पल बिताए होते हैं, मिलते थे, बात करते थे, घूमते फिरते थे, या फिर कई बार होता है कि कई बार कुछ चीज़ें हर्ट हुई होती हैं रिलेशनशिप में। तो जो भी चीज़ें थी ना इस रिलेशनशिप में पुराना समय, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो। मकर राशि आपकी भी ऐसे एनर्जीज हैं। अब ये वाली एनर्जीज पार्टनर की भी होंगी, ये दोनों की कंबाइन होंगी। वो सिर्फ पार्टनर की बताई थी कि वो चाहते हैं कुछ करना कि नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनका ये मुझे नजर आया है। यानी कि कोई 2 चीज़ों में से एक चूज़ करनी है, उसमें थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हैं। और पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो एक दूसरे को, और इमोशनल भी हो रहे हो, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि डिसीज़न लेना चाह रहे हो, नहीं ले पा रहे हो। अब यहाँ पे आपके पार्टनर का भी मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे क्लियरली बताऊँ मैं आपको क्या हो रहा है। रनर का कार्ड है और हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड यही बोलते हैं कि जैसे होता है कि अपनी ज़िम्मेदारियों से थोड़ा-सा मुझे भागते हुए दिख रहे हो। मकर राशि आपके पार्टनर देखिए चीज़ें चाहते हैं ठीक हो जाए, चीज़ें चाहते हैं सॉल्व हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक्शन नहीं दिख रहा मुझे। ये मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें कि आपके पार्टनर एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे। जैसे अपने आप को इंसान रोक रहा है ना, होल्ड बैक कर रहा है, एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी कार्ड देखिए फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है उनको फैमिली को लेकर ही कोई फैसला लेना है, कोई डिसीज़न लेना मकर राशि आपके पार्टनर को। और उनको यही लग रहा है कि उनकी फैमिली की या तो दखल-अंदाज़ी हो सकती है। अब यहाँ पे फैमिली किसी की भी होगी, उनको लग रहा है या तो उनकी फैमिली है, उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेंबर हो गए, उनकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, उनकी दखल-अंदाज़ी है। या फिर हो सकता है आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। मतलब एक फैमिली का रोल रहता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, फ्यूचर भी चाहते हैं, लेकिन उसमें ही कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। वो एक्शन नहीं लेंगे इन 2 महीनों के लिए आपके पार्टनर मकर राशि, यानी कि मार्च के महीने में और अप्रैल 2024 में, इन 2 महीनों में मुझे एक्शन का कार्ड होता हुआ नहीं दिख रहा। एक कार्ड ज़रूर आया है लव कॉल का कार्ड। ये कार्ड यही बोलता है कि किसी तरीके का कोई कॉल मैसेज हो सकता है आपको मिल जाए। मतलब एक कार्ड से आप खुद लगा लो अंदाज़ा कितनी क बात हो जाएगी, कितना क एक्शन हो जाएगा। वो टेम्परेरी तौर पे होंगी, चलो जी महीने में एक आधा बार कोई मैसेज आया तो 15-20 दिन इंसान गायब ही हो गया। तो वो टेम्परेरी तौर पे एक छोटा-मोटा कोई कॉल मैसेज हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन उसमें चीज़ें फैमिली को लेकर ही कोई डिस्कशन होंगी जिसमें चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तो अगर हम एक्शन देखें, एक्शन उतना नहीं है, 90% चांसेस है कि एक्शन नहीं होगा इन 2 महीनों में।
10% सिर्फ़ इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे एक कार्ड आया, तो कुछ लोगों का हो सकता है, अब सभी लोग तो 100% में नहीं आएँगे, 10% में भी होंगे, कुछ लोग 90% में भी होंगे, जो मैं रीडिंग बना रही हूँ। तो जो लोग 10% में, उनमें हो सकता है किसी का कोई, आपके पार्टनर का कोई कॉल, मैसेज आपको मिल जाए। लेकिन चक्कर है, चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं होंगी, चीज़ें जैसी चल रही वैसी ही चलती रहेंगी, और एक अकेलापन आप या आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा फ़ील करते हुए दिख रहे हो। और देखिए मकर राशि, मुझे यही दिख रहा है ज़्यादा कि आपके पार्टनर का एक्शन का कार्ड है ही नहीं है ज़्यादा। वो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं, रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि अगर वो आपके साथ फिर से बात करेंगे, फिर से कन्वर्सेशन करेंगे, फिर से जुड़ेंगे इस रिलेशनशिप में, फिर से आएँगे, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी ना हो जाए, एक इंटीमेसी से भी डरते हैं। और जैसे होता है ना, इंसान किसी चीज़ से भाग रहा है, रनर का कार्ड होता है कि रिलेशनशिप से भागना, दूर हो जाना। तो वैसा-सा कुछ उनको रहता हुआ दिख रहा है। वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, उनको लग रहा है कि प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, वो आपके ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। और देखिए फूल्स गोल्ड का कार्ड भी ये है कि पार्टनर को ये ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में शायद उन्होंने बहुत एफ़र्ट किए, बहुत मेहनत की, वो सब उनकी बर्बाद हो गई। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जैसे पागल ही बन गए। देखिए, अब ये क्या है, अब आपके पार्टनर को लग रहा है, उनकी जग उनको लग रहा है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है। आपको लग रहा होगा कि आप ठीक हो। तो आपके पार्टनर भले अगर गलत भी होंगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं, वो गलत है। अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर गलत है, आपको लग रहा है गलत है, लेकिन हर इंसान अपने लेवल पे उसको लग रहा है वो जो बोल रहा है, वो जो सोच रहा है, उसको लग रहा है वो सही है। आपके पार्टनर अपने हिसाब से अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। उनको लग रहा है वो उन्होंने जो किया उनके साथ गलत हुआ। इस रिलेशनशिप में उन्होंने समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, टाइम बर्बाद किया, एनर्जी वेस्ट की, और उनके हाथ पल्ले कुछ लगा नहीं। वो जैसे इंसान होता है ना कि मेहनत करता है और पागल बन जाता है एंड में जाके, तो उनको ऐसा-सा लग रहा है। ये चीज़ें उनको फ़ील होती हुई दिख रही हैं, और ये है कि पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, वो भी याद कर रहे हैं, तो मुझे नहीं दिख रहा मकर राशि कि आपके पार्टनर की तरफ से वो खुल के एक्शन इनिशिएटिव होगा, वो खुल के आपके पास आएँगे। सिर्फ़ 2 महीनों के लिए बोल रही हूँ, मार्च और अप्रैल में एक्शन का नहीं दिख रहा मुझे। एक अकेलापन भी वो फ़ील कर रहे हैं, और एक डिस्टेंस थोड़ा-सा मुझे किसी लेवल पे आपसे क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। और और ना किसी चीज़ का इंतज़ार भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे कि होता है सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने कुछ एक्शंस लेने हैं, कुछ करना है, तो सही समय का वेट कर रहे हैं। या हो सकता है आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपकी तरफ से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको कोई कॉल या मैसेज करो। एक वेट भी किसी चीज़ की मुझे करते हुए दिख रही है, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। देखिए एक्शन का कार्ड आया नहीं है, एक ही कार्ड था जो मैंने आपको बताया। एक आधे दिन के लिए कुछ हेलो हाय होगी तो अलग बात है, मुझे दिख ही नहीं रहा कि उनकी तरफ से कोई एक्शन होगा। और जो फूल्स गोल्ड का कार्ड मैंने बताया कि उनको ऐसे लग रहा है कि वो पागल बन गए हैं, उनको ऐसे लग रहा है उन्होंने अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट किया। और ये हो सकता है ये एनर्जीज़ आपकी भी रहें, हो सकता है कि आपको ऐसा फ़ील हो मार्च और अप्रैल में कि आपने अपना टाइम दिया उनको, आपने अपना एनर्जी दिया, और जो भी आपने इस रिलेशनशिप में किया सब वेस्ट चली गई, सब बर्बाद हो गई, और आप कहीं न कहीं आखिर में जाके एक बेवकूफ़ ही बने हो, पागल ही बने हो। तो ये एनर्जीज़ या तो आपको लेके, खुद को लेके फ़ील हो रही है, या आपके पार्टनर आपको लेके फ़ील कर रहे हैं कि वो पागल बन गए, उन्होंने अपनी टाइम, एनर्जी वेस्ट की। पुरानी चीज़ें आप दोनों ही मुझे याद करते हुए दिख रहे हो, और मुझे नहीं दिख रहा कि उनका कोई एक्शन होगा। ये नो कॉन्टैक्ट का है, नो कॉन्टैक्ट है, रिकन्सिलिएशन नहीं होता हुआ मुझे दिख रहा, पैचअप नहीं होता हुआ दिख रहा, और फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट थोड़ी-सी मुझे रहती हुई दिख रही है। एंड जैसे अकेलापन फ़ील कर रहे हो, और एक थोड़ा डिस्टेंस किसी लेवल पे मुझे क्रिएट करते हुए दिख रही है। तो मार्च और अप्रैल के महीने में जो लोग नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, जिनका सेपरेशन हो चुका है, जो लोग ब्लॉक्ड हैं, और जिन लोगों में दूरी आ चुकी है, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनमें अभी सुलझती हुई चीज़ें नहीं दिख रही हैं। रीज़न कुछ भी रहेगा जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, और हो सकता है मई के महीने में, जून के महीने में, मतलब अप्रैल के बाद जो टाइम आएगा उसमें हो सकता है चीज़ें सही हो जाएँ। अभी इन 2 महीनों में नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है। चीज़ें रिकन्सिलिएशन पैचअप नहीं होती हुई दिख रही हैं, और उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा इन 2 महीनों के लिए। तो अभी आपको यही सलाह दूँगी मकर राशि, आप ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएँ, ज़्यादा वेट ना करें अभी पार्टनर का। जैसे चल रहा है चलने दें। कई बार रिलेशनशिप को सुलझने में, सही होने में समय लगता है। जब तक हम सामने वाले को अकेला छोड़ेंगे, उसको समय देंगे, तो उसको समझ आना शुरू होगा कि हाँ भई, वो क्या चीज़ें खो रहा है, उसको क्या चीज़ें उसके हाथ से जा रही हैं। अगर हम लगे ही पड़े रहेंगे, वेट ही करते रहेंगे, और इंतज़ार करते रहेंगे, तो थोड़े टाइम के लिए
खुशी मिलेगी 2-4 दिन के लिए अगर बात होगी, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं चलती हैं वो चीज़ें। तो अभी अगर वो डिस्टेंस रख रहे हैं, खुल के नहीं आपसे बात कर रहे, तो आपको भी ज़रूरत नहीं है मकर राशि, आपको यही सलाह दूँगी। जब तक उनको अंदर से रियलाइज़ेशन नहीं होगी, उनको एहसास नहीं होगा, तब तक आप थोड़ा-सा सब्र और पेशेंस ही रखें, मैं यही आपको सलाह दूँगी। और ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दो, आउट ऑफ द वे जाके अभी कुछ भी मत करो। तो आपके पार्टनर का मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे नहीं दिख रहा कि कॉन्टैक्ट होगा और चीज़ें सॉल्व होंगी, कुछ ना कुछ इश्यूज़ ही दिख रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और मुझे ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर थोड़ा-सा अपनी फैमिली के ऊपर, अपने सोशल सर्कल, दोस्तों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। मतलब जैसे उनके फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिता रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। अभी रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये है आपकी रीडिंग कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।